गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक हमारा है डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ नंबर्स। ठीक है, डिविजिबिलिटी टेस्ट देखेंगे हम लोग। ये हमने क्लास 7 में आप लोगों ने पढ़ा होगा। इसको एक बार मैं आपको फिर से रिवाइज करवा दे रही हूँ। एक्सरसाइज 5.2 जो है वो टोटली इसी पे डिपेंडेंट है। तो हम इसको देखते हैं किस तरीके से करना है। आ नंबर डिविजिबल बाई 2। ठीक है, जब एक नंबर 2 से डिविजिबल होगा तो उसकी कंडीशन क्या दी हुई है, इफ़ द यूनिट डिजिट ऑफ अ नंबर इज़ 0, 2, 4, 6 और 8। ठीक है, कोई नंबर 2 से डिविजिबल तभी होगा जब उसकी यूनिट डिजिट जो होगी 0 होगा, 2 हो या 4 हो, 6 हो या 8 हो। ठीक है, तो ये इसका यूनिट डिजिट किसी भी नंबर का है। जिस तरीके से अगर हमने कोई नंबर दे दिया आपको कि डिविजिबिलिटी ऑफ 2 टेस्ट करना है, तो यहाँ पे एग्जांपल दिया है जैसे 102 है, तो इसमें यूनिट डिजिट क्या है 2। वंस प्लेस को यूनिट डिजिट कहते हैं। ठीक है, तो यूनिट डिजिट की 2 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 4 है, 6 है, 8 है। ठीक है, तो ये सब जो नंबर्स हैं ये 2 से डिविजिबल है क्योंकि इनकी जो यूनिट डिजिट्स हैं 2 है, 0, 4, 6, 8। ठीक है, इसी तरीके से अगर कोई दूसरा नंबर दे दिया जाए आपको, मैंने कहा कि ठीक है, ये नंबर दे दिया गया आपको और बोला गया कि बताओ ये 2 से डिविजिबल है कि नहीं। ठीक है, तो क्योंकि इसके लास्ट में हमारा जो यूनिट डिजिट है वो 0, 2, 4, 6, 8, इनमें से अगर कोई नंबर है तो मतलब कि ये 2 से डिविजिबल है। ठीक है, इसमें आ नंबर डिविजिबल बाई 3 की डिविजिबिलिटी टेस्ट किस तरीके से करेंगे, इफ़ द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर इज़ डिविजिबल बाई 3। ठीक है, जो डिजिट्स हैं कोई भी नंबर है उसके डिजिट्स का सम अगर 3 से डिविजिबल है तो इसका मतलब कि वो 3 से उसकी डिविजिबिलिटी टेस्ट हो जाएगी। एग्जांपल देखते हैं, सम ऑफ द डिजिट्स 4158 है। अब इसको हमें देखना है कि ये 3 से डिविजिबल है कि नहीं। ठीक है, इसमें लास्ट में 8 भी है तो मतलब कि ये 2 से भी डिविजिबल है, लेकिन हमें यहाँ 3 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है। तो हम क्या करेंगे, 3 की डिविजिबिलिटी करने के लिए सारे डिजिट्स मतलब 4 + 5 + 8 सबको प्लस कर लेंगे। कितना आ गया, 18 आ गया। जब 18 को हम 3 से डिवाइड करके देखेंगे, अगर वो 3 से डिविजिबल है तो इसका मतलब क्या है, हमारा ये 3 से डिविजिबल है। ठीक है, तो 18 है, 3 6 18, ये कट जाकर तो क्या हो जाएगा 4150 इज डिविजिबल बाई 3। ठीक है, 4 की डिविजिबिलिटी दिया हुआ है, इफ़ द नंबर फॉर्म्ड बाई इट्स लास्ट 2 डिजिट इज डिविजिबल बाई 4। ठीक है, कोई भी नंबर है उसके लास्ट 2 डिजिट जो है अगर वो 4 से डिविजिबल है, इसका मतलब कि ये क्या है 4 से इसकी डिविजिबिलिटी टेस्ट हो जाएगी। ठीक है, जैसे यही वाला नंबर हमने लिया था, ये नंबर था। ठीक है, 60,400 ले लेते हैं हम कोई भी नंबर। ठीक है, ये दिया है 60,45,832 है। इसमें बताना है 4 से डिविजिबिलिटी टेस्ट करना है। तो किस तरीके से करेंगे, हम लास्ट 2 डिजिट ले लेंगे। अगर लास्ट 2 डिजिट 4 से डिविजिबल है, इसका मतलब कि ये पूरा नंबर जो है ये 4 से डिविजिबल हो जाएगा। तो 4 8 या 32 मतलब कि ये 4 से डिविजिबल है। ठीक है, इस तरीके से डिविजिबिलिटी टेस्ट करेंगे। यहाँ एग्जांपल भी दिया है, इन 136 द नंबर फॉर्म्ड बाई लास्ट 2 डिजिट्स इज 36। लास्ट 2 डिजिट इसमें कितना है 36 है, तो विच इज़ डिविजिबल बाई 4। 36 4 से डिविजिबल है, सो 136 इज डिविजिबल बाई 4। ठीक है, तो 136 जो है वो 4 से डिविजिबल होगा। फिफ्थ है डिविजिबिलिटी ऑफ 5। डिविजिबिलिटी ऑफ 5 में क्या है, अगर यूनिट डिजिट 0 और 5 है तो वो क्या होगा 5 से डिविजिबल होगा, इफ़ द यूनिट डिजिट्स ऑफ नंबर इज़ 0 और 5। ठीक है, यूनिट डिजिट अगर 0 और 5 है तो वो 5 से डिविजिबल। जैसे 25 में यूनिट डिजिट 5 है, 300 में 0 है यूनिट डिजिट, ये भी डिविजिबल है। 1200 में यूनिट डिजिट 0 है, ये भी डिविजिबल है। ठीक है, इस तरह कोई भी नंबर है, 35 5 है इसमें तो वो भी 5 से डिविजिबल। ठीक है, डिविजिबिलिटी ऑफ 6 क्या है देखते हैं, इफ़ द नंबर इज डिविजिबल बाई 2 एंड 3 बोथ। ठीक है, 6 की डिविजिबिलिटी क्या होगी, 2 और 3 से नंबर अगर डिविजिबल है तो वो क्या हो जाएगा 6 से भी डिविजिबल होगा।
तो 2 की डिविजिबिलिटी, जैसे हमारा यहाँ पे 3162 है, इसमें 2 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यूनिट डिजिट हमारा क्या होना चाहिए, 0, 2, 4, 6, 8, इनमें से कोई भी हो। तो इसमें 2 है, इसका मतलब ये 2 से डिविजिबल है। ठीक है, अब 3 से चेक करने के लिए क्या करेंगे, हम इसमें सारे डिजिट को प्लस कर देंगे। जैसे यहाँ पे है 3 + 1 + 6 + 2 कितना आ गया, 12। 3 से डिविजिबल है, 3 4 12, यस। ठीक है, विच इज़ डिविजिबल बाई 3। Therefore 3162 is divisible by 3. So 3162 is divisible by 6. ठीक है, 7 की डिविजिबिलिटी दी हुई है यहाँ पे, तो 7 की डिविजिबिलिटी किस तरीके से चेक करेंगे हम, इफ़ द डिफरेंस बिटवीन द ट्वाइस द यूनिट डिजिट formed digit and the number formed by the other digit is either 0 or divisible by 7। ठीक है, इसमें क्या है, जो इसकी यूनिट डिजिट है उसको हम क्या कर दें, कोई भी नंबर है 7 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए क्या है, 7 को हम जो यूनिट डिजिट है उसको ट्वाइस कर दें, मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर दें, उसके बाद जो बाकी रिमेनिंग डिजिट है उसमें से माइनस कर दें। अगर वो 0 आ जाए या 7 से डिविजिबल हो तो वो क्या हो जाएगा, विच इज़ डिविजिबल बाई 7। सो 847 इज़ डिविजिबल बाई 7। ठीक है, या तो इसका डिफरेंस 0 आ जाए या फिर ऐसा नंबर आए जो 7 से डिविजिबल हो, तो वो नंबर क्या हो जाएगा हमारा, 7 से डिविजिबल हो जाएगा। डिविजिबिलिटी ऑफ 8 दी हुई है इसमें, तो इफ़ द नंबर फॉर्म्ड बाई इट्स लास्ट 3 डिजिट्स इज़ डिविजिबल बाई 8। ठीक है, कोई भी नंबर है अगर वो उसके लास्ट 3 डिजिट जो है वो 8 से डिविजिबल है तो क्या हो जाएगा, वो 8 से डिविजिबल हो जाएगा। तो इन 9464 द नंबर फॉर्म्ड बाई द लास्ट 3 डिजिट इज़ 464 विच इज़ डिविजिबल बाई 8। सो 9464 इज़ डिविजिबल बाई 8। ठीक है, उसके बाद 9 की डिविजिबिलिटी दी हुई है यहाँ पे, 9 की डिविजिबिलिटी है ये, तो 9 की डिविजिबिलिटी क्या होगी, इफ़ द नंबर ऑफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर इज़ डिविजिबल बाई नंबर। ठीक है, इफ़ द सम ऑफ द डिजिट्स, ठीक है, अगर उन डिजिट्स का जो सम है वो 9 से डिविजिबल है तो वो नंबर भी क्या होगा, 9 से डिविजिबल होगा। 3 और 9 का जो कंडीशन है दोनों सेम है। 3 में क्या होता है, सम ऑफ ऑल डिजिट्स इज डिविजिबल बाई 3, देन द नंबर इज डिविजिबल बाई 3। और सेम कंडीशन हमारा 9 में भी है, सम ऑफ द डिजिट्स अगर 9 से डिविजिबल है तो द नंबर इज इटसेल्फ डिविजिबल बाई 9। ठीक है, तो कुछ एग्जाम्पल सब लोग अपने आप से भी लेकर करेंगे, इसमें कर लेंगे, देखेंगे, टेस्ट करेंगे इसका। 10 है, इसमें डिविजिबिलिटी ऑफ 10 की डिविजिबिलिटी कैसे चेक करेंगे, द यूनिट डिजिट ऑफ द नंबर इज़ 0। 10 का सबसे सिंपल है, कोई भी नंबर है अगर उसका यूनिट डिजिट जो है वो 0 है तो वो डिविजिबल बाई 10 होगा। ठीक है, जैसे इसमें 360 है, यूनिट डिजिट 0 है, 1200 है, यूनिट डिजिट 0, 4000 यूनिट डिजिट 0, 10,000 यूनिट डिजिट 0 आर डिविजिबल बाई 10 एज द यूनिट डिजिट इज़ 0, क्योंकि इसकी यूनिट डिजिट जो है वो 0 है। ठीक है, 11 दिया है, 11 की डिविजिबिलिटी क्या है, इफ़ द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ द डिजिट एट इवन प्लेस एंड द सम ऑफ द डिजिट एट द ऑड प्लेस इज़ आइदर 0 और अ मल्टीपल ऑफ 11। ठीक है, इसमें देखते हैं कोई भी नंबर दिया हुआ है, 11 की डिविजिबिलिटी कैसे चेक करेंगे हम लोग। ठीक है, तो 11 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए क्या दिया है, 63,019 है ये, तो इसकी कैसे करेंगे हम, सबसे पहले देखेंगे सम ऑफ द इवन प्लेस। इवन प्लेस देखते हैं, इसमें इवन प्लेस हमारा कौन कौन सा है, देखते हैं। यहाँ पे हम लोग, ये हो गया हमारा 1 है, 2 3 4, इवन प्लेस हमारा क्या मिल गया, इवन प्लेस या सम ऑफ इवन प्लेस ले लेते हैं। सम ऑफ इवन प्लेसेस क्या है इसमें, 1
प्लस 4 पीछे से ले लेंगे हम लोग इसमें 1 + 4 कितना हो गया 4, ठीक है। और सम ऑफ ऑड प्लेसेस, सम ऑफ ऑड प्लेसेस इसमें कितना हो जाएगा, इसमें अगर देखते हैं हम लोग ऑड प्लेसेस में तो ये हमारा 1 2 3 प्लेस देखना है इसमें 1 2 3, तो ऑड प्लेस में कितना हो गया हमारा ये 9 + 0 + 6, ठीक है। कितना हो जाएगा हमारा ये 50, ठीक है। ये आने के बाद में जो हमें मिला है सम करने के बाद में इनका डिफरेंस फाइंड कर लेंगे। डिफरेंस कितना आ जाएगा 15 - 4 कितना हो गया 11। सो 63,019 इज डिविजिबल बाय 11, ठीक है। या तो इसका डिफरेंस जो हम निकालते जो सम किया था हमने, या तो वो 11 से डिविजिबल होता, मतलब या तो इनका डिफरेंस 0 आ जाता है या फिर ऐसा कोई नंबर आता है जो 11 से डिविजिबल होता है, तो वो 11 से डिविजिबल हो जाता है, ठीक है। तो ये था हमारा डिविजिबिलिटी टेस्ट हम लोगों ने देखा यहाँ पे। अब एक्सरसाइज का क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाई 2, ठीक है। तो 2 की डिविजिबिलिटी है इसमें, फर्स्ट दिया हुआ है 293, ठीक है। तो इसमें देखेंगे इस 293 है, तो इसमें क्या है, सिंस द यूनिट डिजिट ऑफ 293 इज 3, सो 293 इज नॉट डिविजिबल बाई 2, क्योंकि 2 की डिविजिबिलिटी क्या है हमारी, देखते हैं क्या है हमारा। फर्स्ट वाला है सॉल्यूशन फर्स्ट है, सॉल्यूशन फर्स्ट एक्सरसाइज हमारी 5.3 चल रही है, सबको पता ही है। सॉल्यूशन फर्स्ट का ए पार्ट है क्या है 293। सॉल्व किस तरीके से करना है सबको कैसे करेंगे, सिंस यूनिट डिजिट सबसे इसमें यूनिट डिजिट 2 की डिविजिबिलिटी में यूनिट डिजिट देखते हैं। यूनिट डिजिट ऑफ 293 इज़ 3, ठीक है, 3 है। सो 293 इज़ नॉट डिविजिबल बाई 3, 2 इज़ नॉट डिविजिबल बाई 2, ठीक है। तो 2 से डिविजिबल नहीं होगा, क्योंकि 2 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, उसका यूनिट डिजिट हमारा क्या आना चाहिए, रफ वर्क है 0 2 4 6 8, इनमें से अगर कोई होता तो ये 2 से डिविजिबल होता है। इसी का बी पार्ट अगर देखें हम लोग तो इसमें क्या है 1000, बी पार्ट में है 1 2 3 4, ये दिया हुआ 1234 है। तो इसमें क्या लिखेंगे हम लोग, सिंस यूनिट डिजिट ऑफ 1234 इज़ 4, सो 1234 इज़ डिविजिबल बाई 2, ठीक है, क्योंकि इसकी यूनिट डिजिट क्या है 4 है, इसकी यूनिट डिजिट 8, इसकी 4, तो ये हमारा बी सी और डी पार्ट जो है वो डिविजिबल होगा किससे 2 से। इसकी यूनिट डिजिट 1 है, तो 1 2 की डिविजिबिलिटी में नहीं आता है 2, तो ये क्या हो जाएगा नॉट डिविजिबल बाई, ई पार्ट इसका नॉट डिविजिबल बाई 2, ठीक है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाई 3, ठीक है। नंबर पूछा गया है कौन सा नंबर 3 से डिविजिबल है क्वेश्चन नंबर सेकेंड में। तो सॉल्यूशन देखेंगे, सॉल्यूशन नंबर 3 है, फर्स्ट ए पार्ट में दिया हुआ है 90, ठीक है। तो 90 की डिविजिबिलिटी क्या होती है हम लोग जानते हैं, वी नो दैट a number is divisible by 3 if the sum of its digits is divisible by 3, ठीक है। तो ये इसकी कंडीशन है, यहाँ पे कंडीशन पहले लिख लेंगे, उसके बाद इसका सॉल्यूशन मैं करवा देती हूँ। क्या है, सम ऑफ द डिजिट्स कंडीशन डिजिट्स ऑफ 90,
क्योंकि 3 की कंडीशन क्या होती है डिविजिबिलिटी की, इसके सम डिजिट्स का सम फाइंड करते हैं, अगर 3 से डिविजिबल होता है तो वो 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो 90 है तो 9 + 0 = 9, ठीक है। 9 3 से डिविजिबल है, यस। सो विच इज़ लिख लेंगे, विच इज़ डिविजिबल बाई 3 बाई 3, ठीक है। विच इज़ डिविजिबल बाई 3, सो 90 इज़ डिविजिबल बाई, ठीक है। इस तरीके से इसको करना था, बाकी पार्ट भी इसका इसी तरीके से कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर डिविजिबल बाई 4। पूछा गया इनमें से कौन सा 4 से डिविजिबल है, तो इसमें भी यही हो जाएगा। क्या लिखेंगे आप लोग, वी नो दैट आ नंबर इज डिविजिबल बाई 4 इफ़ द नंबर फॉर्म्ड बाई इट्स लास्ट 2 डिजिट इज डिविजिबल बाई 4, ठीक है। कि लास्ट 2 डिजिट है अगर 4 से डिविजिबल है तो ये 4 से डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। इसको कर लेंगे। 4th वाला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है। 4th में क्या है, पूछा गया है क्वेश्चन 4th में, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर डिविजिबल बाई 5। तो 5 से कौन से नंबर डिविजिबल है, जहाँ पे हमें यूनिट डिजिट 5 हो या 0 हो, ठीक है, वो नंबर हमारे 5 से डिविजिबल हो जाएंगे। तो इसमें कौन सा है 5, इसमें ये A, C और D पार्ट डिविजिबल है, बाकी इसमें यहाँ पे 6 है, ये 4 है, ये डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है। 6 की डिविजिबिलिटी है, तो 6 की डिविजिबिलिटी के लिए क्या करना था आपको, 2 से और 3 से डिविजिबल होना ज़रूरी है, तो वो 6 से भी डिविजिबल होगा। 7 की डिविजिबिलिटी जो थी वो भी 7 की डिविजिबिलिटी में आपको क्या करना था, 7 की डिविजिबिलिटी में आपको क्या करना था, यूनिट डिजिट को डबल करके 2 से मल्टीप्लाई करके जो बाकी रिमेनिंग डिजिट है इसमें से माइनस करना था। अगर वो 7 से डिविजिबल है या फिर उसका डिफरेंस 0 आता है तो क्या हो जाएगा, वो हमारा 7 से डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। इसी कंडीशन है, देख लेंगे इसको किस तरीके से करना है। बाकी आगे क्वेश्चन नंबर 7 है, 8 की डिविजिबिलिटी है। 8 की डिविजिबिलिटी में क्या होता है, लास्ट 3 डिजिट अगर 8 से डिविजिबल है, ठीक है, तो हमारा क्या होता है 8 से वो डिविजिबल हो जाएगा, लास्ट 3 डिजिट, ठीक है। इसको भी देख लेंगे। 10 की डिविजिबिलिटी तो बहुत सिंपल है कि यूनिट डिजिट यहाँ पे 0 है अगर, ठीक है, तो वो 10 से डिविजिबल है। बाकी क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11 है, उसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करके फिर नई एक्सरसाइज चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम। नया चैप्टर हमारा क्या है इसमें, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड स्पेशल प्रोडक्ट्स, ठीक है। ये चैप्टर स्टार्ट करेंगे 6th चैप्टर नेक्स्ट टाइम पे।